अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कभी आपने सोचा है कि कोई लड़की इतनी खूबसूरत हो सकती है कि उसका चेहरा देखकर दिल धड़कना बंद कर दे, लेकिन अगर वो खूबसूरती किसी जिन या चुड़ैल का फ़रेब हो तो, और अगर वो चुड़ैल आपसे सच्ची मोहब्बत भी करती हो तो क्या आप उससे मोहब्बत करेंगे या भाग जाएंगे? आज की कहानी एक ऐसे ही लड़के की है जो इश्क की आग में ऐसा जला कि जादू और मोहब्बत में फ़र्क ही भूल गया। नाज़रीन, इंसान कभी कभी दिल से देखता है और वो सच नज़रअंदाज कर देता है जो आंखें चीख चीख कर दिखा रही होती हैं। एक आम सा लड़का, एक खामोश सा गांव और एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर अली ने रब से सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, ये लड़की मेरी भी बीवी बन जाए। और दुआ कबूल हो गई। लेकिन नाज़रीन, कभी कभी जो दुआएं कबूल होती हैं वो आजमाइश में बदल जाती हैं। वो लड़की ज़ोया ना सिर्फ हसीन थी बल्कि एक राज थी, एक ऐसा राज जो रात की तारीकी में अपना चेहरा बदलता था। उसकी मुस्कुराहट में जादू था और उसकी खामोशी में चीखें छुपी थी। अली ने जब पहली बार उसे कुएं के किनारे सफ़ेद लिबास में देखा तो उसे लगा जैसे जन्नत की कोई मखलूक ज़मीन पर आ गई हो, और वो उसके इश्क में गिरफ़्तार हो गया। इतना गिरफ़्तार कि अपनी माँ, दोस्त, सबकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। गांव वाले कहते थे उस कुएं के पास रात को कोई ना जाए, वहाँ कुछ है जो इंसानों को बहकाता है। लेकिन अली ने ना सुना, ना समझा। नाज़रीन, ये कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है। रमज़ान का महीना था। मगरिब के वक़्त की हवाएं गांव में ठंडी ठंडी चल रही थीं। अली एक सीधा सादा शरीफ सा लड़का जो हमेशा मस्जिद का रास्ता इख्तियार करता, ना किसी लड़की की तरफ देखता, ना मोहब्बत के चक्कर में पड़ा। एक दिन मस्जिद से वापस आते हुए उसकी नज़र उस पर पड़ी। एक लड़की सफ़ेद लिबास में, सर पर हल्का सा दुपट्टा, चेहरे पर मासूमियत, ऐसी जैसे परियां भी शर्मा जाएं। वो लड़की कुएं के पास खड़ी थी। अली ने बस एक नज़र देखा और रुक गया और बोला, कौन हो तुम? पहले तो कभी तुम्हें नहीं देखा यहाँ। वो मुस्कुराई, मैं नानी के पास चंद दिन के लिए आई हूँ। बस उसके एक जुमले ने अली पर ऐसा असर किया कि वो सारा दिन उसी के ख़यालों में खोया रहा। अली रोज़ उसी वक़्त कुएं के पास जाता और वो लड़की जिसका नाम ज़ोया था हमेशा वहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान बातें बढ़ने लगीं। ज़ोया हंसती, अली शर्माता। ज़ोया कहती, तुम बहुत मुख्तलिफ हो बाकी लड़कों से। अली कहता, और तुम किसी ख्वाब जैसी हो। चंद दिनों में ही अली ने फ़ैसला कर लिया कि वो ज़ोया से शादी करेगा। शादी बड़ी सादगी से हो गई। पूरे गांव ने हैरत से देखा कि इतनी खूबसूरत लड़की इस सादा से लड़के से कैसे शादी कर रही है, मगर सब खुश थे। शादी की पहली रात अली कमरे में दाखिल हुआ। ज़ोया पर्दे के पीछे खड़ी थी। ज़ोया खामोश। फिर एक अजीब सी सरसराहट और ज़ोया बाहर निकली। लेकिन उसकी आँखें नाज़रीन, उसकी आँखें बिल्कुल सुर्ख, जैसे आग जल रही हो। अली के कदम पीछे हटने लगे। ज़ोया, तुम्हारी आँखें? ज़ोया फ़ौरन रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो अली, मैं वो नहीं जो तुम समझते हो। ज़ोया ने रोते हुए सारी हकीकत बयान की। उसने बताया, मैं एक जिन्नी हूँ, लेकिन मैंने इंसानों का रूप इख्तियार किया। मैं यहाँ बस एक बार आई थी, तुम्हें देखा और दिल हार गई। अली, मैं चाहती तो तुम्हारी जान ले लेती, मगर तुम्हारी नरमी, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा दिल, मैं खुद को रोक ना सकी। अली खौफज़दा था, मगर ज़ोया के आंसू उसके दिल में तीर बनकर उतरे। तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो? मेरे जैसी मखलूक मोहब्बत ना करे तो और क्या करे? गांव में अजीब वाक़यात शुरू हो गए। कभी रात को औरतों के रोने की आवाज़ें, कभी दरख्तों से खून टपकता हुआ दिखाई देता। मौलवी साहब ने ऐलान किया, गांव में कोई जिन या चुड़ैल मौजूद है। अली अंदर ही अंदर टूट चुका था, मगर ज़ोया ने वादा किया, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, तुम महफूज रहो। अली ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं दूँगा, चाहे सारी दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ हो। रात को ज़ोया ने अली से कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो मुझे मेरी असली शक्ल में देखकर भी प्यार करो। ज़ोया ने अपना असली रूप दिखाया। स्याह आँखें, लंबे बाल, चमकती जिल्द, आदि मखलूक इंसान।
आधी किसी और दुनिया की। अली डर गया, पसीने पसीने हो गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद की, कुरान की आयत पढ़ी और कहा, प्यार रूह से होता है, प्यार रूह से होता है, चेहरे से नहीं। तुम जो भी हो मेरी हो। ज़ोया की आंखों में आंसू निकल पड़े और जैसे ही अली ने उसे गले लगाया वो दोबारा हसीन लड़की बन गई। ज़ोया और अली आज भी चांद वाले गांव में रहते हैं। वो दिन में आम जिंदगी जीते हैं और रात को कभी कभी छत पर बैठे सितारों को देखते हैं। रात का वक़्त होता है, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए होते हैं। अली और ज़ोया छत पर बैठे होते हैं। ज़ोया अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिए हंस रही होती है। जी हाँ नाज़रीन, कुछ सालों बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। अली कहता है, तुम्हें देखकर यकीन नहीं आता कि तुम वो सब कुछ थी जो मैं बर्दाश्त ना कर सका था, और आज तुम ही मेरा सुकून हो। ज़ोया मुस्कुरा कर कहती है, और तुम मेरी वो रोशनी हो जिसने मुझे अंधेरे से निकाला। नाज़रीन, ज़ोया और अली के बेटे की एक आंख नीली और दूसरी सब्ज़ थी। इसका चेहरा आम बच्चों जैसा, लेकिन जब वो कैमरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में अचानक एक लम्हे के लिए चमक सी आती है, जैसे कोई जिन्नाती ताकत चमकती हो। नाज़रीन, मोहब्बत ने जिन्नात और इंसान को मिला तो दिया, लेकिन उनके बच्चे वो क्या होंगे, इंसान या जिन, या दोनों का संगम? ये कहानी ख़त्म नहीं हुई, शायद ये अब शुरू हुई है। अगर आपको इस कहानी का अगला हिस्सा भी जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी के मुताल्लिक़ आप क्या सोचते हैं कमेंट में लाजमी बताएं। थैंक्स।